ये बात ठीक नहीं है। हनुमान जी महाराज जब लंका के अंदर गए थे तो श्री हनुमान जी महाराज ने हृदय के अंदर राम जी का ध्यान किया। जब जब जो जो संकट आया हनुमान जी ने राम जी का ध्यान किया। जो जो संकट आया आप विचार कीजिए, जैसे ही जाम्बवंती जी ने याद दिलाया कि राम काज लगी तव अवतारा सुनतई भयऊ पर्वताकारा, राम काज का नाम लेते ही पर्वताकार हो गए हनुमान जी। और फिर हनुमान जी गए तो बीच में कितने लोग आए। पहले तो मेनाक आया, वो पर्वत जो विश्राम देना चाहता है। सुरसा आई, उसका भी उद्धार किया। सिंगिका आई, उसका भी उद्धार किया। लंकनी आई, उसका भी उद्धार किया। लेकिन ये उद्धार कैसे किया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, वो जलधि लांगी गए अचरज नाही। कैसे किया। बोले राम नाम मुख में रखकर हनुमान जी महाराज ने सब काम किया। यहां यह बात है कि भगवान का नाम मुख में रखा, लेकिन हनुमान जी ने यह नहीं कहा हे राम जी ये सुरसा आ गई है अब इसको तुम मार दो, ये सिंगिका आ गई है इसको तुम मार दो। हनुमान जी ने यह नहीं कहा। लंका में भी प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर गोस्वामी जी उद्धरण कर रहे हैं, प्रवेश नगर कीजिए तब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने राम जी को हृदय में रखा, लेकिन राम जी से यह नहीं कहा कि हे राम जी ये लंकनी को मार डालो, हे राम जी ये मेघनाथ आ गया है इसने मुझे ब्रह्मास्त्र में बांध लिया, ये मेघनाथ को भी मारो अक्षय कुमार को भी मारो। हनुमान जी ने ये नहीं कहा। हनुमान जी ने भगवान की याद की, लेकिन भगवान से किसी कार्य की अपेक्षा नहीं की। आप विचार करो, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कौन है। क्या भगवान हमारा काम करने के लिए है। विचार करो, ये भी कर दो वो भी कर दो, ये भी कर दो वो भी कर दो। आजकल तो भजन ही ऐसे ऐसे होने लगे, मैया मुराद पूरी कर दे हलवा पूरी बांटूंगी। मैया हलवा पूरी के लिए थोड़े ना बैठी है। विचार करो, मैया हलवा पूरी के लिए थोड़े ना बैठी। लेकिन हमने कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति को सांसारिक काम से जोड़ दिया। आज का युवा इस बात को बड़ा स्पष्टता से कहता है। युवा कहता है कि साहब कर्म ही प्रधान है। गोस्वामी जी भी कह रहे कर्म प्रधान विश्वर चिराका, जो जस करे सो तस फल चाका। युवा कहता है हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन एक जगह भटक गया, कहीं ना कहीं हमने ही भटका दिया। व्यक्ति आश्रित हो जाता है केवल भगवान के ऊपर। शास्त्र यह नहीं सिखाते। हम कहते हैं कि सब काम भगवान करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। सब कार्य भगवान ही करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ करना ही नहीं है। करते तो भगवान ही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ भी नहीं करना। एक बात बताओ, एक कमरे के अंदर चले जाओ, ताला लगा लो, अंदर बैठ जाओ और बैठे बैठे कहो अब राम जी की इच्छा होगी तो रोटी अपने आप हमारे मुंह में आ जाएगी। राम जी अगर चाहेंगे अपने आप रोटी थाली में से टूटकर सब्जी में लगकर अपने आप हमारे मुंह के अंदर आकर पेट में चल जाएगी। होगा ऐसा? भूखे मर जाओगे अंदर ही। लेकिन न रोटी टूटेगी न राम जी आएंगे। राम जी तो और नाराज हो जाएंगे कि बताओ शरीर दिया है इसको कर्म करने के लिए और ये मेरे भरोसे बैठा हुआ है। भरोसे का अर्थ कर्म नहीं कर रहा है। विचार कीजिएगा। कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, यहां गीता में भी भगवान कह रहे हैं। कर्म की परिभाषा को कहां हमने ओझल कर दिया, इस बात को सोचना जरूरी है। धन कमाना भी आवश्यक है, समाज में प्रतिष्ठा भी आवश्यक है। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करना भी आवश्यक है, लेकिन परिभाषा क्या है? दो चीजें हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं अगर उस कर्म को ठाकुर जी को समर्पित करते हुए चलेंगे तो सबसे बड़ी चीज अभिमान पैदा नहीं होगा, अभिमान उत्पन्न नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? भगवान ही कराते हैं,
अगर ये भाव हमारे मन में रहेगा तो अभिमान नहीं होगा। वरना हम क्या कहते हैं, मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं, मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं। ये बात ठीक नहीं। आज कई लोग सोचते होंगे घर में कि अगर मैं मर जाऊं तो फिर कुछ काम ही नहीं चलेगा। एक बात ध्यान रखना, किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं। दुनिया तुम्हारे न होने से पहले भी चलती थी और तुम्हारे होने के बाद भी चलेगी। वैज्ञानिक तो कहते हैं आगे और अच्छी हो जाएगी, बहुत सुविधाएं हो जाएगी। विचार करो। हम मन में ये अभिमान लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता। भागवत यही सिखाती है, कर्म तो आप ही को करना है, लेकिन उस कर्म को भगवान को समर्पित करना। यह बात ध्यान रखिए, समर्पण भाव होना चाहिए। यहीं से निर्मलता की शुरुआत होती है। हमने जो किया वह करवाने वाले ठाकुर जी ही हैं, यह सोचकर उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। यही भगवान की पूजा है। एक श्लोक आपने सुना होगा कि आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणम शरीरम गृहम पूजार्थे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम। अब शंभो तवाराधनम कहो या शंभो तवारार्पणम कहो, बात एक ही है। ध्यान दीजिएगा, जीव के मन में भाव कैसा होना चाहिए कि आत्मा त्वम गिरजा मति सहचरा। आत्मा त्वम, आत्मा कौन है? आप ही हो। आत्मा त्वम गिरजा मति, गिरजा यानी माता पार्वती। पार्वती कौन है? मेरी बुद्धि ही पार्वती है। आत्मा त्वम गिरजा मति सहचरा प्राणम। सहचर प्राण है। 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 प्रकार के प्राण ही, ये नंदी भृंगी जो भगवान शिव के गण हैं, ये प्राण ही। शरीरम ग्रहम, ये शरीर ही आपका शिवालय है, ये शरीर ही आपका मंदिर है। पूजार्थे विषयोपभोग रचना, और जो मैं रोज भोजन कर रहा हूं यही आपकी पूजा है। बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, भोग चढ़ाया जा रहा है। पूजार्थे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते। मैं जो सो जाता हूं कंबल ओढ़कर, यही तुम्हारी समाधि है, निद्रा समाधि स्थिति। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, ये जो मैं चलता हूं इधर उधर, यही आपकी प्रदक्षिणा है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जो मैं बोलता हूं यही स्तोत्र है जो मेरी गिरा के द्वारा, वाणी के द्वारा निकलता है। यद यद कर्म करो मितद्दखिलम, जो जो कर्म मेरे द्वारा किया जा रहे हैं, शंभो तवाराधनम, हे भोले बाबा, ये आप ही की आराधना है, आप ही की पूजा है। ये है कर्म से पूजा करना। अब कर्म कैसा हो तो इसकी तो बहुत परिभाषा है। कर्म कैसा किया जाना चाहिए? हमारे कर्म के द्वारा किसी को भी दुख ना पहुंचे, हमारे कर्म के द्वारा किसी को भी हानि ना हो, हमारे द्वारा किए कर्म के द्वारा कोई पाप संचित ना होता हो, हमारे द्वारा जो किया गया कर्म है वह अहिंसात्मक हो, हमारे द्वारा जो किया गया कर्म है उसमें हमेशा परोपकार का भाव निहित हो। कर्म की बड़ी परिभाषा है। अगर इस प्रकार का कर्म भी करोगे तो वह कर्म ही तुम्हारी पूजा हो जाएगी, कर्म ही पूजा। परिवार की सेवा करना भी पूजा ही है, लेकिन क्या भाव निहित हो रहा है? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, क्या भाव निहित हो रहा है?
हम कह रहे हैं पति परमेश्वर है, लेकिन क्या वास्तव में परमेश्वर ही मान लिया? थोड़ा गंभीर चिंतनीय विषय है। हम कह रहे हैं माता पिता में भगवान होते हैं, लेकिन क्या हम ये कहते हैं या मानते भी हैं? थोड़ा सोचना पड़ेगा। बोलना अलग विषय है साहब, और उस चीज को निहितार्थ करना अलग विषय है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा केवल कथा का विषय नहीं है। मैंने कहा था श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? इज द वे ऑफ लाइफ। ये जिंदगी को जीने का तरीका सिखाती है। यहां पर कोई इच्छा नहीं है, यहां पर कोई भी स्वार्थ की श्रेणी वाली बात नहीं कही जाती। यहां जब भी बात की जाती है वह या तो गोविंद की होती है या सबके कल्याण के लिए होती है। यह भागवती तो है। श्रीमद् भागवत महापुराण में खुद के लिए तो कोई इच्छा कही ही नहीं गई। ऑल द डिजायर्स आर एलिमिनेटेड इन श्रीमद् भागवत कथा। सारी की सारी इच्छाएं भागवत से अलग हैं, जो स्वार्थ की श्रेणी में आती है। हम विचार करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कह तो रहे हैं जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात वहां से शुरू हुई थी। भगवान का स्वभाव बड़ा सरल है। भगवान बस कहते हैं तुम मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। हम में और भक्तों में यही तो अंतर है। आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि हम भी कृष्ण कहते हैं और सूरदास जी भी कृष्ण कहते थे। हम भी घनश्याम कहते हैं, मीरा भी घनश्याम कहती थी। हम भी गिरधर कहते हैं, मीराबाई गिरधर कहा करती थी। हम भी श्याम सुंदर कहते हैं, गोपियां भी श्याम सुंदर कहा करती थी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम श्याम सुंदर कहते हैं और कहते क्या है, पूरी माला फेर लेते हैं तो भी श्याम सुंदर नहीं आते, और गोपियां श्याम सुंदर कहती थी तो एक बार कहती थी तुरंत प्रकट हो जाते थे। क्या अंतर, फर्क कहां है? आप विचार कीजिएगा कि जब हम कहते हैं तो क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या हम अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं, या फिर कृष्ण कहते हुए हमारे मन में कृष्ण ही हैं? विचार करो। कई लोग माला जब फेरते हैं तो माला कम फेरते हैं, घास ज्यादा काटते हैं। सोचो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो बोल भी शुद्ध भी नहीं बोल पा रहे। कृष्णाय नमः भी बोलते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। विचार करो, 108 की संख्या जरूरी है या फिर एक बार बोला जाए लेकिन जरा दिल से बोला जाए, ये जरूरी है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, इस कथा के अंदर आपको नियम नहीं सिखाए जाएंगे। नेम अलग है और प्रेम अलग है। नेम से गोविंद प्रकट होता होगा पर हजारों साल लग जाएंगे, पर तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट हो गया तो जिस दिन तुम्हारे मन में प्रेम प्रकट हो गया उसके अगले क्षण गोविंद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। नेम अलग विषय है, प्रेम अलग विषय। जब हम कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण बोलते वक्त हम किस चीज का ध्यान दे? हम क्या अक्षर बोल रहे हैं, या फिर कृष्ण बोलते वक्त कृष्ण मेरे दिल में है? हम क्या कर रहे हैं? बस इतनी सी बात है। बोलना कृष्ण ही है, बोलना श्याम सुंदर ही है, बोलना तो भगवान का नाम ही है, लेकिन बोलना उस तरीके से है जैसे सूर ने बोला, बोलना उस तरीके से है जैसे मीरा ने बोला। अब आप कहोगे कि साहब जब तक वैसे बोलना ना आए तब तक क्या चुप ही रहे? जब तक जैसे सूर ने बोला, जैसे मीरा ने बोला, अगर वैसा भाव ना आए तो क्या तब तक चुप ही रहे? बोले नहीं, चुप मत रहो। अपने संग को श्रेष्ठ बना दोगे तो फिर भाव से गाना भी सीख जाओगे। एक परिवर्तन करना है, मात्र एक। अब तक जिनका संग किया था उनका संग छोड़कर उन प्रेमियों के संग में आ जाना है, उन संतों के संग में आ जाना है कि जिन्होंने एक बार भगवान का नाम गाया और उनको गोविंद मिल गए। उनकी शरण में रहते 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 हमें भी वह विधि याद हो जाएगी कि कैसे गोविंद को प्रकट करना है, कैसे गोविंद को हृदय में बुलाना है। और एक बार बुलाना है बस, केवल एक बार। और तब फिर यह बात बनेगी कि हे गोविंद, मेरे सारे कर्म तुमको समर्पित हैं, बस आप तो हमारे हो जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तब ये बात है। इसलिए तो दुनिया गाती है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। मुझे अब और किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी अब नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी अब नहीं है। तेरी बदौलतों से प्यारे, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाते हुए गाइए। काके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। कन्हैया मेरे प्यारे, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही
रही है। अरे बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन प्यारे, अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा। अरे अब क्या बताऊं प्यारे आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। अरे मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। अरे टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी बदौलतों से प्यारे, तेरी बदौलतों से ये कमाल हो रहा है। तेरी बदौलतों से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम सभी गाते कन्हैया, में करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अर्थ सीधा सा हो गया
कि अपने जीवन के समस्त कर्मों को अपनी योग्यता एवं प्रतिभा का अभिमान न करते हुए भगवान को समर्पित कर देना। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, पर जिंदगी होती है खुश नसीब उसकी जिसकी बिहारी जी के नाम होती है। अपनी जिंदगी को ठाकुर जी के नाम करो, विचार करो। तो श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भागवत कृष्ण स्वरूप है, इस बात को हमने जाना। भागवत परमहंसों की संगीता है, इसको भी हमने पहचाना। और इस बात को भी जान लिया कि परमहंसों की संगीता होने के बाद भी किशोरी जी ने कृपा करके हम जैसे पतित एवं पामर जीवों को भागवत के सुनने का आश्रय प्रदान किया है। कल मैंने कहा था ना कि जैसे सीजन के अंत में सेल लग जाती है, वैसे ही किशोरी जी ने बड़ा सस्ता करके और भागवत को सबको प्रदान कर दिया। ये मिल तो आसानी से गई, लेकिन ये साधारण नहीं है। जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने वेद हैं, वह सब भागवत जी की सेवा करते हैं। कि पाद्म ब्राह्म ग्रहीत चामर युगो वाराह संबीजितो ब्रह्मांडेन दतात पत्र मनिषम स्कंदादिभिः संस्तुतः। 18 पुराण है ना। अब एक झांकी अपने मन में सजाओ। एक राजा का दरबार है। राजा के दरबार में सिंहासन पर राजा बैठा है और राजा के अगल बगल 2 दूत हैं, वह उसको पंखा झल रहे हैं। एक पीछे छत्र लेकर खड़ा है, सभा लगी है और सब लोग आसपास विराजमान हैं। ऐसे ही सस्ता है ना राजा का दरबार। कुछ लोग आते हैं, बंदीजन हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, यही राजा का दरबार है। अब भागवत जी के दरबार को देखो कि पाद्म ब्राह्म ग्रहीत चामर युगो। पाद्म यानी पद्म पुराण, ब्राह्म यानी ब्रह्म वैवर्त पुराण। पाद्म ब्राह्म ग्रहीत चामर, चामर यानी चमर, चमर डुलाते हैं ना भगवान को, ऐसे पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये भागवत जी को चमर डुला रहे हैं, चमर सेवा कर रहे हैं। पाद्म ब्राह्म ग्रहीत चामर युगो वाराह संबीजितो। वाराह पुराण जो है ये बिजंग डुला रहा है, पंखा कर रहा है भागवत जी को। ब्रह्मांडेन दत्तात पत्र मनिषम, ब्रह्मांड पुराण जो है वह हाथ में छाता लेकर भागवत जी के पीछे खड़ा है। और स्कंदादि संस्तुत है। स्कंदादि कहने से स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ये सब पुराण जो है इसी के अंतर्गत आ गए। स्कंदादि कहने से सारे पुराण आ गए। स्कंदादि भी संस्तुत है, यह हाथ जोड़कर भागवत जी की स्तुति कर रहे हैं। भागवत जी का दरबार किससे सजा है? ये कोई राजा महाराजाओं से नहीं सजा है। श्रीमद् वैष्णव सेवतानुगमनः सर्वेप्ति सार्थ प्रदः। ये वैष्णवों जनों से बना हुआ, वैष्णवों जनों से भरा हुआ भागवत जी का दरबार है। तो ऐसे भागवत जो राज सिंहासन पर विराजमान है, सम्राटः पुराण प्रभो हो, ऐसे पुराणों के सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम और आप सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत की। भागवत जी मिलना बड़ा कठिन है। पहली चीज, इस दुनिया के अंदर, दुनिया में 3 चीजें बड़ी कठिन हैं। कौन कौन सी? कि दुर्लभो त्रय में वैत
दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। दुर्लभम त्रयमे वैतत्, तीन चीजें दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? दैवानुग्रह हेतुकम, देव के अनुग्रह से होती है। देव कौन है? देव का मतलब देवता नहीं है, देव यानी भगवान। दैवानुग्रह हेतुकम, कौन कौन सी चीजें? कि मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर मिलना। यह मनुष्य शरीर आपको यूं ही नहीं मिला। कई लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। इस चक्कर में मत रहना। मैं आपको सीधी सच्ची बात बता दूं, मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के चक्कर बाद कभी नहीं मिलता। अगर हम ये सोचें कि 84 लाख के बाद मिल जाएगा, तो इस चक्कर में मत पड़ना। बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस में लिखा है, कबहुक कर करुणा नर देही। भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। करुणा, करुणा करके, दया करके, कृपा करके नर देही, ये मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए किससे मिला है? भगवान ने दया करी है इसलिए मिला है, वरना पता नहीं किस योनि के अंदर होते। तो पहली चीज तो मनुष्य शरीर मिलना ही मुश्किल है। दूसरा क्या है? मुमुक्षत्वम, मुमुक्षा यानी शरीर तो मिल गया, पर किसके लिए मिला है? खाना पीना, उठना बैठना, नाचना गाना, सोना जागना, केवल इसके लिए। मुमुक्षत्वम, हमारा कल्याण कैसे हो, आखिर हम कल्याण के रास्ते की ओर जाएं कैसे, इसके लिए हम सबको मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर पर लोग बड़ा अभिमान करते हैं। इस दुनिया के अंदर अगर सबसे छोटा बल है, सबसे छोटा, वो है धन बल। कौन सा बल? धन बल। धन बल से काम नहीं बनता। कई लोग सोचते हैं पैसा सब काम बना देता है। सब लोग बोलते हैं पैसा बहुत काम बना देता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से, इस चक्कर में मत रहना। जिस दिन रात में 10 बजे घोषणा हो गई भाइयों और बहनों, और बस हो गया खेल खत्म। जो पैसा तिजोरी में रखा हुआ था, काम करा, रहा क्या? एक घोषणा ही तो चाहिए। जिंदगी में हम धन का अभिमान करते हैं, लेकिन काम नहीं आता। कुछ काम बना देगा, कितने बनाएगा? आपको साधन दे देगा, पर क्या सुख दे देगा? विचार कर। पैसा हमें गाड़ी दे सकता है, लेकिन कई लोग कहते हैं गाड़ी में बैठे बैठे ही हमारे पैर दर्द होते हैं। बताओ, कुछ कहते हैं चलने से पैर दर्द होते हैं, कुछ कहते हैं बैठे बैठे ही दर्द होते हैं। विचार करो। हम ये कह रहे हैं कि पैसा साधन दे सकता है, पर सुख दे सकता है। पैसा आपको बढ़िया गद्दा दे देगा डल्लब का, पर नींद दे सकता है। अब पैसा आ जाएगा तो नींद और उड़ जाएगी। विचार करो। सबसे छोटा बल है धन बल, सबसे छोटा। और हम लोग क्या करते हैं? सारी जिंदगी, पूरा शरीर इस पैसे को कमाने में खपा देते हैं। पूरा शरीर दिन रात मेहनत करते हैं, भोजन भी समय पर नहीं हो रहा। विचार करो, भोजन भी समय पर नहीं कर रहे, पूरा शरीर खपा देते हैं। पहले पैसे के लिए शरीर बर्बाद कर देते हैं, और बाद में शरीर के लिए पैसा बर्बाद करना शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब
पैसा चाहे जितना लग जाए पर आप इन्हें बचा लो। कहते हैं कि नहीं कहते? इसलिए इस दुनिया के अंदर अगर सबसे छोटा बल है तो वो है धन बल। धन बल से बड़ा अगर कोई बल है तो वो है तन का बल। भाई धन को तन से ही तो कमाया जाता है, तो तन बल धन से बड़ा है। लेकिन तन का बल भी साथ नहीं देता। हम लोग तन की ओर ध्यान नहीं दे रहे, और कब ध्यान देंगे? वो जो बुढ़ापा आ जाएगा तब हम सोचेंगे कि माला उठा ले। एक बात बताऊं, कई लोग कहते हैं, कई लोग बच्चों से भी कहते हैं, अरे तुम्हारा कथा सुनने का टाइम नहीं है, अभी बूढ़े हो जाओ तब सुनना। अभी तुम्हारा मंदिर जाने का टाइम नहीं है, जब बूढ़े हो जाओ तब सुनना। एक बात मैं कह दूं, अगर तुमने बचपन से बच्चे को मंदिर जाना नहीं सिखाया तो बड़ा होकर के वो जाएगा भी नहीं। अगर तुमने बचपन से उसको संस्कार नहीं दिए तो बड़ा होकर तुम चाह करके भी नहीं दे सकते। जब पौधा हरा होता है तो उसको जिधर मोड़ते मुड़ जाता है, जब वो कड़क होना शुरू कर देता है तब मोड़ने की कोशिश करोगे तो मुड़ेगा नहीं, और ज्यादा कोशिश करोगे तो टूट जाएगा। संस्कार बचपन से ही दिए जाने चाहिए। बचपन से ही हमारे द्वारा दिए गए संस्कार बड़े होकर काम आएंगे। और ये गारंटी है, जो बचपन में भजन नहीं करेगा वो बुढ़ापे में तो कभी कर ही नहीं सकता, कभी नहीं। अब बुढ़ापे में याद आता है, जब शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, तब कह रहे हैं योग वाले आए, अरे साहब योग करो, योग करो, पद्मासन लगाओ, भुजंगासन लगाओ, चक्रासन लगाओ, ये आसन लगाओ, वो आसन लगाओ। वो कहेगा पहले तो 2 मसन लगाओ ताकि हम बैठे, आसन तो बाद में लगेंगे। विचार करो। तीर्थ यात्रा वाले आएंगे, अरे भैया बद्रीनाथ चलना है, केदारनाथ चलना है, गंगोत्री चलना है, यमुनोत्री चलना है, चलो चलो चलो। वो कहेगा पहले बाथरूम तक तो ले जा भाई, बद्रीनाथ बाद में जाना, पहले पास तक तो ले जा। भजन वाले आएंगे, रुद्राक्ष की माला से भजन करो, तुलसी की माला से भजन करो। कोई कहेगा अन्य किसी की माला से भजन करो, हाथ में माला को पकड़ो। दूसरा कहेगा पानी का गिलास तो पकड़ा नहीं जाता, माला क्या पकड़ो, हाथ कांपते हैं। किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? कई लोग कहते हैं हमारा वक्त आएगा तब हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कोई गारंटी है? मैं अभी कथा सुना रहा हूं, 5 मिनट बाद मेरे मुंह से वाणी निकलेगी या नहीं निकलेगी, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप अभी कथा सुन रहे हो, 5 मिनट बाद आप बोलने लायक रहोगे या नहीं, सुनने लायक रहोगे या नहीं, इसकी आप अभी गारंटी नहीं ले सकते। मृत्यु तो निश्चित है, आनी ही आनी है, पर यह निश्चित नहीं है कब आ जाए। इसलिए क्या करो, मैंने कहा था ना, अच्छा यात्री वही है जो अपना सामान हमेशा पैक रखता है, हमेशा तैयारी में रहता है। यात्रा खत्म और सामान लेकर के भी उतरता है। हमने सामानों को फैला करके रख रखा है बहुत ज्यादा। विचार कीजिए, हम किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, किस वक्त का? बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पैदा होने के 3 महीने बाद कोई बीमारी हुई, बच्चा मर गया, कोई आश्चर्य की बात नहीं। बच्चा 1 साल बाद मर गया, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, हमारे घर में 2 साल का बच्चा था, चला गया, कोई आश्चर्य की बात नहीं। कब मौत आ जाए इसका कोई निश्चय नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता कब मौत आ जाए। इसलिए तैयारी हमेशा करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो कथा है, ये कथा हमें ये जितने भी हमारे पास में दिए गए साधन हैं, इन साधनों की जानकारी भी देती है और कैसे इनका उपयोग करना है ये भी बतलाती है। धनबल को हम सबसे बड़ा मानते थे, लेकिन धनबल से काम नहीं चलता। तनबल को हमने बड़ा माना, लेकिन तनबल भी ऐसा रहा कि काम नहीं आया। किस जगह तनबल को काम ले, तनबल भी हमारा काम नहीं आया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के दौरान मैं प्रयास करूंगा कि भागवत के जितने भी सूत्र हैं वह सूत्र कैसे हमारे जीवन में काम आए, वह मैं आपको व्यास गद्य से बतलाने का प्रयास करूंगा।
क्योंकि भागवत जीना तो सिखाती है, लेकिन मृत्यु की तैयारी के बारे में भी बतलाती है। ध्यान देना, एक दिन तो मौत आनी ही आनी है, लेकिन मौत ऐसी आए कि मौत उत्सव बन जाए। वो कहते हैं ना कि कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मृत्यु को अगर महोत्सव बनाना है तो भागवत जी का आश्रय ले लो। जीवन को अगर आनंद के साथ में जीना है तो भागवत जी का आश्रय ले लो। तो सबसे छोटा है धन बल, धन बल से बड़ा है तन बल, और तन बल से अगर कोई बड़ा है तो वो है मन बल। कई बार तन से काम नहीं हो पाते। जैसे कोई खिलाड़ी होते हैं, अब वो खिलाड़ी अगर उनके तन में चोट लग जाए तो फिर उनका जो कैप्टन होता है या फिर उनका जो कोच होता है वो उसका मनोबल बढ़ाता है कि बेटा अगर तुझे चोट भी लग गई है तो कोई बात नहीं, थोड़ा मन से खेल, थोड़ा लगन से खेल। वो उसका मनोबल बढ़ाता है। तो तन में उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी मनोबल के कारण उसका तन उस कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। मन बल सबसे छोटा धन बल, धन बल से बड़ा तन बल, तन बल से बड़ा मन बल, मन बल से बड़ा स्वजन बल। कई बार व्यक्ति का मनोबल भी टूटता है कि मैं ये कर तो सकता हूं पर कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, तो स्वजन बल काम आता है। किसी का सहारा मिल जाए, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सहारा दे दे, हमारा साथ दे दे, बस तो मैं कर लूंगा, मैं तो कर सकता हूं, बस एक सहारा मिल जाए, स्वजन बल। लेकिन वो भी कब तक काम आएगा? ध्यान देना, जब तक पैसा है तब तक रिश्तेदार है, पैसा नहीं तो रिश्तेदारी भी नहीं। ये बात एकदम सच है। आइए आइए भोजन पर आइए, हमारे यहां पर आज बच्चे का बर्थडे है, आप भोजन पे आइएगा, भोजन पर बुला लिया। और वहीं टेलीफोन लगा करके कहा सुनो हमें इतने की जरूरत है, आप कुछ व्यवस्था कर देते। तो कई लोगों के मुंह से देखने को मिलता है कि अभी तो देखो अभी तो नहीं है व्यवस्था, और ये वो फलाना ढिमका बहाना मार करके और निकलने की कोशिश करते हैं। अब बताओ, जिंदगी में हम ये चीज रोज देखते हैं साहब, रोज देखते हैं। धन बल, धन बल से बड़ा मन बल, तन बल, तन बल से बड़ा मन बल, मन बल से बड़ा स्वजन बल। लेकिन ये सारे बलों से भी अगर सबसे बड़ा है तो वो है मेरे गोपाल का बल, वो है गोविंद का बल। उस बल के सहारे अगर जियोगे, उस बल के सहारे चलोगे तो जिंदगी में न तन बल की आवश्यकता पड़ेगी, न मन बल की, न स्वजन बल की। रिश्तेदारी जितना अच्छा कन्हैया निभा सकता है उतना अच्छा दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं निभा सकता। उनका नाम लो, उनका भजन करो, नामों को अक्षरों में मत गिनो। 108 माला ही करनी है ये जरूरी नहीं है। अरे तुम 5 बार नाम लो, लेकिन जरा दिल से लो, जरा हृदय से लो, जरा प्रेम से लो और जरा भाव से लो। एक फकीर रोजाना माला जपता था, एक दिन उसने माला फेंक दी ऐसे सबके सामने। तो माला क्यों फेंक दी? तो वो कहने लगा ये सोचकर मैंने माला जपना ही छोड़ दिया, ये सोचकर मैंने माला जपना ही छोड़ दिया कि गिन गिन कर क्या नाम लूं जो मुझे बेहिसाब देने में लगा है। जो मुझे बेहिसाब दे रहा है उसका नाम गिन गिन के ले रहा हूं, माला ही छोड़ दी। हां, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में तो यही बात हो जाती है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, यथा श्वास जनि खोय, क्योंकि ना जाने या श्वास की आवन हो ये न हो। जो श्वास निकल करके गया वह वापस आएगा भी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। जन्म और मृत्यु का हम नियमित अनुभव करते हैं। सांस अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो, ये जीवन है। अंदर लो और बाहर नहीं निकली मृत्यु, यही तो मौत है। जहां ये थम गई,
सांस को 1 मिनट रोक करके मृत्यु का अनुभव किया जा सकता है, ऐसी मौत होती है। नियमित हम लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं, नियमित बढ़ रहे हैं। इसीलिए भागवत आपको सावधान करती है, बीती ताहि बिसारिये, आगे की सुध ले है, जो बीत गया उसको छोड़ो, आज से भगवान का भजन शुरू करो। जो बीत गया उसे छोड़िए, आज से गोविंद के नाम का स्मरण करो। और मेरा विश्वास है कि अगर आपने कृष्ण का नाम लिया जिंदगी के अंदर, तो जिंदगी में जहां हम लोग कितनों का नाम लेते हैं, आप विचार करो, हम लोग मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहां जा रहे हो भाई? तो हमने क्या किया, जानते नहीं हो? कलेक्टर साहब के भतीजे हैं हम। किसके भतीजे हैं? अरे अरे कलेक्टर साहब का भतीजा है, चलो निकालो निकालो निकालो। अच्छा, दुनिया में हमारे जो रिश्तेदार ऊंचे पदों पर बैठे रहते हैं, उनका नाम लेने से काम बन जाते कि नहीं बन जाते? विचार करो, कलेक्टर साहब का नाम ले दिया, तुरंत काम हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ो, कोई काम नहीं बन रहा, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, जानते नहीं हो मुख्यमंत्री जी रिश्तेदार है हमारे, तुरंत काम हो गया। अच्छा, मंत्री जी का रिश्तेदार है, प्रधानमंत्री जी रिश्तेदार है हमारे, हो गया काम कि नहीं हो गया? यानी हमारा जो रिश्तेदार कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, उसका नाम लेने से ये दुनिया के छोटे मोटे काम बन जाते हैं। और जो दुनिया के सबसे बड़े पद पर मेरा गोपाल बैठा है, उसका नाम लेने से तुम्हारे काम क्यों नहीं बनेंगे? लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं साहब कि केवल काम के लिए ही नाम न लिया जाए, ये तो स्वार्थ हो गया, ये तो व्यापार हो गया। कृष्ण के साथ में व्यापार मत कीजिएगा, कृष्ण से तो प्रेम कीजिएगा, कृष्ण को तो भाव से पुकारिए। स्वार्थ भगवान को अच्छा नहीं लगता, दुनिया की यही रीति हो गई है। तो स्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, हो सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इस दुनिया के अंदर हर कोई व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा है। दूसरों के छोड़ो, अपने मन के टटोलो। दूसरों के बारे में अभी हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, पहले खुद के मन को थोड़ा देखो। अगर हम किसी से हंसकर बात कर रहे हैं तो हमारे मन में क्या है, विचार करो। कई बार हम अपने आप को ही दोषी पाएंगे। कथा क्या है? कथा देखो, जैसे मुझे अगर आपको देखना है तो मैं मेरी आंखों का उपयोग करूंगा। मेरी आंखों से मैं आपको तो देख सकता हूं, पर मेरी आंखों से मैं खुद को नहीं देख सकता। अगर मुझे खुद को देखना है तो मुझे आईने के सामने खड़ा होना पड़ेगा, मुझे शीशे के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जब मैं शीशे के सामने खड़ा होऊंगा तब मैं खुद को देख पाऊंगा। कथा क्या है? कथा वही आईना है जो हमें अपना ज्ञान कराती है कि हम कैसे हैं, हम में कहां कपट भरा है, कहां छल भरा है, कहां किसी के प्रति लोभ है, कहां स्वार्थ भरा पड़ा है। करना क्या है? बस ये जो जैसे हम आईने के अंदर देख करके अगर कुछ मेकअप करते हैं, जब तो कुछ उल्टा सीधा लगता है तो हटा लेते कि नहीं हटाते? आईने के अंदर देखकर कर लेते हैं सीधा, तो बस इतना सही तो करना है। कथा में आइए, कथा के आईने में, शीशे में अपने आप को देखिए, और जहां गड़बड़ लग रही है
बस उसको सुधार लो। हो गया कि नहीं हो गया काम? जिंदगी में कृष्ण से प्रेम करने का तरीका श्रीमद् भागवत बड़ी आसानी से बता देती। इसीलिए हम सब इस भाव को, क्योंकि भागवत न कोई साहित्यिक ग्रंथ है, न कोई ज्योतिष ग्रंथ है, न कोई किसी प्रकार का, भागवत तो कृष्ण स्वरूप है। इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। खैर, श्रीमद् भागवत के कल प्रसंगों को आप सब श्रवण कर रहे थे। हिरण्याक्ष का वध हुआ है, भगवान ने वाराह बनकर के मारा है। हिरण्याक्ष लोभ का ही प्रतीक है। व्यक्ति का लोभ आसमान छूता है। कहा गया हिरण्याक्ष इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसका जो मुकुट है वह मुकुट स्वर्ग से टकराने लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे लोभ का कितना बढ़ जाना। हमारा लोभ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि हम सब कुछ भूल गए। देखो, काम बढ़ता है, क्रोध भी बढ़ता है, लेकिन बढ़कर ये शांत हो जाते हैं। ध्यान देना, काम थोड़ी देर के लिए शरीर में पैदा होगा, बाद में शांत हो जाएगा। क्रोध थोड़ी देर के लिए पैदा होगा, बाद में शांत हो जाएगा। लेकिन ये जो लोभ है, ये लोभ बढ़ता ही रहता है। 5,000 मिले तो 10,000 की इच्छा, 10,000 मिले तो 50 की इच्छा, 50 मिले तो 5 लाख की इच्छा। यानी लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। हमेशा लोभ के विकार का भी दमन होना चाहिए, क्योंकि लोभ में व्यक्ति जब उलझा हुआ रहता है और जो वो चाहता है उसे अगर वह प्राप्त नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। लोभ का विकार अगर हट जाएगा तो विकार ही तो दुखी करते हैं। क्रोध में लिया गया निर्णय व्यक्ति को दुखी करता है, काम में किया गया गलत कार्य व्यक्ति को दुखी करता है, और लोभ का पतन जब होता है तो भी व्यक्ति दुखी होता है। तो विकारों को दूर किया भगवान ने वाराह का अवतार धारण करके। क्योंकि अब आगे जो कथा आने वाली है वो भगवान कपिल की और देवहूति की कथा है, और कपिल जी ने देवहूति को ज्ञान दिया है। तो लोभ का विकार मारना आवश्यक था। अरे भाई, आपके पास दूध वाला आया, आप भगोनी लेकर के दूध लेने गए और उस भगोनी में नींबू लगा हुआ है, नींबू की कटाई लगी है, और आप जैसे ही दूध डालोगे तो क्या होगा? फट जाएगा। तो क्या करें कि दूध सुरक्षित रहे? बोले कि बर्तन को अच्छे से मांज दो, साफ कर दो, और जब नींबू की खटाई निकल जाएगी तो दूध सुरक्षित रहेगा, फटेगा नहीं, दूध काम आएगा। बस ऐसे ही लोभ को इसलिए पहले मारा क्योंकि विकारों की खटाई अगर लगी होगी तो सब ज्ञान टिकेगा कैसे? ज्ञान को प्रदान करने से पहले इन विकारों को तो मांजना जरूरी है, विकारों को तो दूर करना जरूरी। फिर आगे भगवान सुखदेव कथा सुनाते। परीक्षित जी महाराज सामने विराजमान हैं ही कथा सुनने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी के मुख से निकल रही है। अब एक बात पर चर्चा और हो जाए, फिर कथा में प्रवेश करें। कथा किस लिए है? आप अगर कथा सुन रहे हो तो किस लिए कथा सुन रहे हो? भागवत की कथा लोग क्यों कराते हैं? अब यहां सबका जवाब ज्यादातर होता है कि कथा से मुक्ति मिलती है। क्या मिलती है? मुक्ति। कथा से मुक्ति मिलती है। भागवत की कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए कथा होती है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कथा का उद्देश्य केवल और केवल मुक्ति नहीं है। कथा मुक्ति तो देती है, लेकिन मुक्ति कथा का परम फल नहीं है। मुक्ति कथा का सर्वोच्च फल नहीं है। मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति कथा का सर्वोच्च फल नहीं। अच्छा, आपने कथा सुनी होगी कई बार। परीक्षित जी को कथा सुनाई है सुखदेव जी ने। क्यों सुनाई? क्यों सुनाई?
बोलो ना। परीक्षित जी को श्राप लगा था। क्या श्राप लगा था? कि 7 दिन में आपको तक्षक ढस लेगा, आपकी मौत हो जाएगी। तो परीक्षित के मन में क्या विचार आया कि 7 दिन में मेरी मुक्ति कैसे हो? तो सुखदेव जी ने आकर मुक्ति के लिए भागवत सुनाई। यही कारण है ना, यही है। हाँ साहब, सुना तो हमने यही है, लेकिन मैं बात थोड़ी सी स्पष्ट कर दूं। परीक्षित मुक्ति के लिए कथा नहीं सुन रहा। परीक्षित को मुक्ति नहीं चाहिए। अरे परीक्षित तो मुक्त है, पहले से ही मुक्त है। अच्छा, मुक्ति किसे कहते हैं? पहले तो इसको समझे। आप क्या मानते हो, मुक्ति किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, मुक्ति जीवित होती है कि मरने के बाद होती है? बोलो, जीवित होती है या मरने के बाद? तो साहब मुक्ति तो मरने के बाद होती है। नहीं, मुक्ति मरने वरने के बाद नहीं होती। मुक्ति तो जीवित ही होती है। मुक्ति का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ क्या? हम कहते हैं मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब क्या? मोह यानी मोह, क्षय यानी क्षय। जहां तुम्हारे दिल में मोह का क्षय हो गया, वहीं तुम्हारी मुक्ति। जहां मोह हट गया, वहीं मुक्ति। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये जब तक है तब तक बंधन है, और जहां मैं और मेरा छूट गया, वहीं मुक्ति। ये तो मुक्ति है। हम कहते हैं परमहंस। ये परमहंस श्रेणी क्या है? परमहंस श्रेणी यही है, वह अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता। हमारा शरीर क्या अपना है? विचार करें, सोचिए जरा। अगर हमारा शरीर अपना होता तो ये हमारे साथ में ऊपर क्यों नहीं जाता? विचार करो। यानी हमें ये साधन मिला है। ऐसे समझो कि जैसे आपको यहां से और अपने घर जाना है, तो आप कार में बैठे। किस में बैठे? कार में। और कार चला करके आप पहुंचे घर पर। तो पहले कार रुकी, आपने फाटक खोला और कार से नीचे उतरे। अब ध्यान देना, मैं कार के अंदर तो बैठा हूं, पर क्या मैं कार हूं? चल तो मेरा शरीर भी कार के अंदर है, और चल तो कार के साथ साथ रहा है। कार अगर 100 की स्पीड पर दौड़ रही है तो मेरा शरीर भी 100 की स्पीड पर ही दौड़ रहा है। विज्ञान भी यही कहता है कि जिस यंत्र के अंदर या जिस साधन के अंदर हम बैठे हुए हैं, जितनी स्पीड से वह चल रहा है, आपका शरीर भी उतनी स्पीड से चल रहा है। यह विज्ञान कहता है। जी फोर्स इत्यादि वो वहां वैज्ञानिक महत्व। लेकिन अब विचार कीजिएगा कि जिस साधन से मैं बैठा हूं, प्लेन में मैं बैठा हूं, तो मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं जहां प्लेन पहुंच रहा है। लेकिन क्या मैं प्लेन हूं? क्या मैं कार हूं? कार अलग है और मैं अलग हूं। प्लेन अलग है और मैं अलग हूं। विचार करो, बस ऐसे ही समझना। जैसे कार में तुम बैठ करके किसी जगह पर पहुंच सकते हो, तो जहां कार पहुंचेगी वहां तुम पहुंच जाओगे, लेकिन तुम अलग हो और कार अलग है। वैसे शरीर भी एक कार है। शरीर के अंदर बैठा हुआ जीवात्मा इस शरीर के अंदर बैठकर कहीं पर आता और जाता है, और जब इसका यात्रा पूरी हो जाती है तब ये इस शरीर रूपी कार से बाहर आ जाता है। यानी हम अलग हैं और शरीर अलग है। बस यही तो मानना है कि ना मैं मेरा हूं, ना मेरा कोई है, और नहीं ये शरीर ही मेरा है। इतना समान। यही है मुक्ति, यही है मोक्ष। लेकिन व्यक्ति मरते मरते भी मोह में पड़ा रहता है। व्यक्ति मरते मरते भी इसी चक्कर में पड़ा रहता है। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, दीवार में धन गड़ा दिया खूब सारा, पूरा मटका दीवार में फिक्स करा दिया उन्होंने। अब बच्चों को पता था कि सेठ जी के पास में धन तो बहुत है, लेकिन सेठ जी इतने कंजूस, इतने कंजूस। सेठ जी मरने वाले, मरणासन्न अवस्था में मुंह से बोली निकल नहीं रही, तो हूं का इशारा कर रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं।
अब हाथ से इशारा कर रहे हैं दीवार की ओर, लेकिन जिस दीवार में धन गड़ा था वो तो उनके बगल वाली दीवार थी, और इशारा जिस दीवार में कर रहे थे वो दीवार दूसरी थी। बच्चों ने सोचा इसी में गड़ा पड़ा है, बच्चों ने पूरी दीवार तोड़ दी, पूरा स्टोन उखाड़ दिया, पूरा मार्बल हटा दिया, पूरा वुडन फ्लोर हटा दिया, कहीं कुछ नहीं मिला। पिताजी बोले कि अरे बेवकूफों, मरते हुए की भी आवाज निकल गई, अरे बेवकूफों, लाखों का घर उजाड़ दिया, मैं तो कह रहा था गाय झाड़ू खा रही है, गाय को भगाओ। मरते मरते भी व्यक्ति का मुंह नहीं छूटता है, मरते मरते भी व्यक्ति इसी में लगा हुआ है। विचार करो, यही है मोक्ष। भागवत क्या सिखाती है? भागवत परीक्षित को यही तो बताया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो मर रहा है उसे क्या करना चाहिए? मरने वाले को तो केवल कृष्ण नाम का जाप करना चाहिए, सबसे मन को हटा करके सामान पहले ही समेट लेना चाहिए और बस केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। यही है कर्तव्य, यही है मुक्ति और यही है मोक्ष। तो परीक्षित किस लिए कथा सुन रहा है? मुक्ति के लिए। अरे परीक्षित तो पहले से ही मुक्त है। परीक्षित की दिनचर्या जानते हो आप? परीक्षित की दिनचर्या यह है कि परीक्षित पूरी दुनिया का सम्राट होने के बाद में भी ग्वाले का वेश बना के जाता है और संतों के पांव दबाता है। परीक्षित दुनिया का राजा होने के बाद में भी लकड़हारे का वेश बना के जाता है और संतों के आश्रमों में पानी भरता है, लकड़ियां रखता है, उनके पैर दबा कर आता है। ये राजा है परीक्षित, लेकिन फिर भी संतों की सेवा करता है। आप विचार करिए कि जिसने राज के मोह का त्याग करके संतों की सेवा को सब कुछ मान लिया, क्या वह मुक्त नहीं? सोचिए जरा। परीक्षित तो पहले से ही मुक्त है। अच्छा चलो, आपके कहने से हम ये भी मान लेते हैं कि परीक्षित मुक्ति के लिए कथा सुन रहा है, पर ध्यान दीजिएगा, परीक्षित अगर केवल मुक्ति के लिए कथा सुनता तो आप मुझे बताइए परीक्षित किस जगह बैठा है, कहां कथा सुन रहा है? गंगा के किनारे। किसके किनारे? गंगा के किनारे। अब मुझे यह बताओ कि अगर परीक्षित को केवल मुक्ति ही चाहिए होती तो क्या परीक्षित गंगा में डुबकी नहीं लगा लेता? विचार करना। अगर परीक्षित को मुक्ति ही चाहिए होती तो क्या गंगा में डुबकी नहीं लगा लेता? क्या गंगा में डुबकी लगाने से मुक्ति नहीं होती? मैं कहना चाहता हूं, हम सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं और हम सनातन वैदिक धर्म के सनातनी अनुयायियों को गंगा में पूरा भरोसा होना चाहिए। ग से गंगा, ग से गौ माता, ग से गीता, ग से गुरुदेव और ग से गोविंद। गोविंद में पूरा विश्वास रखो, गीता पर पूरा विश्वास रखो, गंगा पर पूरा विश्वास रखो, गाय पर पूरा विश्वास रखो और गुरुदेव पर भी पूरा विश्वास रखो। पूरा विश्वास रखो, इसमें कोई कहीं संशय होना ही नहीं चाहिए। पूरा विश्वास। गंगा क्या मुक्ति नहीं दे सकती? आप विचार करो। अगर आपको संशय है कि गंगा में आपने डुबकी लगा ली और आपकी मुक्ति नहीं होगी तो ये तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। गंगा में डुबकी लगाने मात्र से मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे डुबकी लगाने की बात छोड़ो, गंगा जल जब गंगा स्नान करते हैं तो एक कलश में, लोटे में गंगा जल लेकर के आ जाते हैं। उस गंगा जल का कोई आचमन करके पी भी ले तो विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते है। उस गंगा जल का अगर कोई आचमन भी कर ले तो उसका दोबारा जन्म नहीं हो सकता, वह मुक्त है। यह शास्त्रीय बात है, मैं कोई मन से बात नहीं कह रहा। ये शास्त्रीय, गंगा की महिमा अद्भुत है और जिसे रोज गंगा जल पान करने का मौका मिलता हो उसका तो कहना ही क्या। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा की महिमा कितनी बताऊं मैं आपको। पहले राजकुमारियां अपना जब सौंदर्य का श्रृंगार करती थी तो
एक हिरण होता है, उस हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, उसको बोलते हैं मृग कस्तूरी। तो राजकुमारियां क्या करती थी, वो मृग की कस्तूरी को घिस करके उस मृग कस्तूरी को रात्रि के अंदर शयन करते वक्त अपने शरीर पर लेप कर लेती थी। और मृग कस्तूरी का रात में जब शरीर पर लेप करती थी ताकि उनके सौंदर्य में निखार आए, और गंगा के किनारे उनका राजमहल था, और वह राजकुमारियां मृग कस्तूरी के उस कस्तूरी का लेप करके रात भर सोकर सवेरे उठकर जब गंगा में स्नान करने जाती थी, तो गंगा में स्नान करने से उनके शरीर पर लगी हुई उस मृग कस्तूरी का जो लेप है वह लेप गंगा से स्पर्श होता था, और स्पर्श होने से वह मृग कस्तूरी का लेप गंगा के अंदर मिलकर प्रवाहित हो जाता था, और गंगा के अंदर वह मृग कस्तूरी का लेप मात्र प्रवाहित होने से जिस मृग की वह कस्तूरी होती थी वह मृग जंगल में रहने के बाद भी मुक्त हो जाता था। ये गंगा की महिमा है, आप विचार करो।